Alright जी, welcome to the new video of the operating system series। तो इस वीडियो में हम देखने लगे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले इसका ज़रा हम चेंज करते हैं और हेडिंग हमारी है कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यूँ है कि जैसे एक कंप्यूटर को एक मिसाल के तौर पे दिस इज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, और आप ये वाले एक यूज़र हो। ठीक है, आप इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि ओपन कर दो, हमें वर्ड ओपन कर दो। ठीक है, उसके बाद जो है आप करते हो, कहते हो कि ना आप ये गेम ओपन कर दो। फिर आप तीसरा टास्क करते हो कि मुझे कोई फाइल ओपन कर दो। तो जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा कि सबसे पहले ये वर्ड वाला काम कर देगा, लेकिन ये जो गेम वाला उसको आपने टास्क दिए, ये जो है ये अपनी मेमोरी में जो है स्टोर कर लेगा कि नेक्स्ट जो काम है वो मैंने क्या करना है, गेम को ओपन करना है। तो इस केस में इस सूरत हाल में जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अपना नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टास्क जो है वो नेक्स्ट टास्क के इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में सेव कर लेता है कि उसने बता करना कि नेक्स्ट हमने क्या करना होता है। सही है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरीली। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज रैम एंड द सेकेंड टाइप इज रोम। ठीक है, और हम बारी बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं कि रोम और रैम क्या है। तो रैम जो है, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। सो रैम इज फर्स्ट पॉइंट इज वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी को ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। मतलब क्या है कि एज जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन है, एज सून एज पावर सप्लाई, जो भी आपकी पावर सप्लाई कंप्यूटर को मिल रही है, फेल्स, इट लूजेस ऑल इट्स डेटा। जितनी भी डेटा इस कंप्यूटर इस मेमोरी में स्टोर होगी, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा ही वो डिलीट हो जाएगी। तो इस केस इस वजह से जो है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये मेमोरी जो है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही होना होगा कि इसकी जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अच्छा, और इसके दो टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं कि इसमें एक होती है एस एन एम, डी रैम। जो एस रैम है वो है स्टैटिक। इसको फर्दर आप देखेंगे, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की। और ये है डी रैम से डायनामिक डायनामिक रैम। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी हमारे पास वो है रोम। इसको कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। तो ये कौन सी मेमोरी है भाई, ये परमानेंट मेमोरी है। ये डिलीटेड नहीं होती, इट डज नॉट गेट डिलीटेड इवन इफ कंप्यूटर शट डाउन। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर कि ये एक परमानेंट मेमोरी है। बट ये जो है, एज दिस नेम सजेस्ट कि इट इज ओनली
रीड ओनली। सो जो भी डेटा होगा, ओनली प्रोग्राम्स एंड डेटा भी सब रीड हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर वो स्टोर होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट। ओके, एक आपको इधर चीज पता होनी चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस जो है, वो कहाँ पे से आता है। बेसिकली वो स्टोर हुआ होता है सेकेंडरी मेमोरी में, और वो लोड होता है किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, और फिर वो कंप्यूटर उसको लोड्स इनटू प्राइमरी मेमोरी, और वहां से वो कंप्यूटर को रन करता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए बात, ये भी हमने साथ ही डिस्कस कर ली। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ओके। अच्छा, आगे हमने रीड ओनली मेमोरी की भी बात कर ली। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ जी। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है, छोटा सा हम यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी है, ये बैकअप मेमोरी है। लार्ज स्पेस इसमें स्टोर होती है। और कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं इसमें जी, इसमें आ जाती है आपकी हार्ड डिस्क की एग्जांपल आ जाती है, सीडी डीवीडीज की एग्जांपल आ जाती है, यूएसबी की एग्जांपल आ जाती है, मेमोरी कार्ड की एग्जांपल आ जाती है, और दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा लेसन हो गया हमारा बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर। ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरा लेसन जो है अच्छा लगा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या है कि चैनल पे न्यू है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।